नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। बैरोप खंड के गांव स्वाहरी में आयोजित एक सामूहिक भोज कार्यक्रम में राज्य मंत्री भजन लाल जाटव व कई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। वहीं राज्य मंत्री भजन लाल जाटव को चांदी का मुकुट, राजस्थानी पारंपरिक पगड़ी व 51 किलो की फूलों से सजी माला से सम्मानित किया गया एवं भुसावल नगर पालिका चेयरमैन सुनीता प्रकाश जाटव व सरपंच छबीले सहित ग्रामीणों ने राज्य मंत्री जाटव की अगवानी की। मंच का संचालन दारा सिंह पोड़वाल राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के ब्लॉक अध्यक्ष ने किया। वहीं राज्य मंत्री जाटव ने केंद्र की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बिल पर जमकर कोसते हुए कहा कि हम राजस्थान में किसान विरोधी कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। उस 3 काले कानून के अंदर हम गांव के किसान भोले वाले हैं, समझ नहीं पाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि ये 3 जो काले कानून लागू हो गए ना, केंद्र की सरकार ने लागू कर दिए। ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान दोबारा से गुलाम बन जाएगा और किसान अपने आप को आत्महत्या कर लेगा। ये जो 3 काले कानून आए, आपके जो कानून है, पहला कानून है मंडियां खत्म हो जाएंगी। यदि मंडियां खत्म हो गई तो उसमें पल्लेदार काम करने वाला पल्लेदार है, वो उसको रोजगार चला जाएगा। उसके बाद में जो उसमें मुनीम रहता है उसका रोजगार चला जाएगा और उसके बाद जो उसमें सफाई कर्मचारी होता है उससे भी रोजगार चला जाएगा। और मंडियां खत्म होने पर जो वहां पर किसान, बाबा बैठ जाओ एक मिनट, बाबा सुन लो। मेरा कहने का मतलब है कि यदि ये काले कानून लागू हुए, मैंने कहा कि मंडी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मंडी खत्म करने की सरकार की मंशा है। और वो क्यों मंशा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अडानी अंबानी को ठेके दे दिए गए हैं। और दूसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, आपकी खेती को, किसान की खेती को ठेके पे दे दिया जाएगा। और जब किसान की खेती ठेके पे चली जाएगी तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वो मनमानी अपनी करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो उन्होंने इसमें अड़चन डाली है, घुमा फिरा के जो बात करी है, यदि किसान के बीच और उद्योगपति के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने पर यदि जमीन पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप लोग एसडीएम कोर्ट जा सकते हैं और कलेक्ट्रेट जा सकते हैं। अब इन्होंने सिर्फ कानून में हटा दिया कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो आप समझ सकते हैं आज एसडीएम कितनी सुनता है आप लोगों की, कोई नहीं सुनता। कलेक्टर कौन सुनेगा, कोर्ट में जाके सुनवाई हो जाती थी तो रिश्ते वगैरह मिल जाता था। तो ये चीज इन्होंने खत्म कर दी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तीसरी चीज इन्होंने जो भंडारण की सीमा बढ़ाई है, पहले 25% हुआ करती थी, अब इसको 100% कर दिया इन लोगों ने। कितना ही माल भंडारण में कर लो। मैं अभी 10-15 दिन पहले बीकानेर गया था, वहां मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था। वहां के लोगों ने बताया कि अडानी ने यहाँ पर 1 लाख टन का गोदाम बना लिया है। बीकानेर के अंदर 1 लाख टन का गोदाम बना लिया है। अब ये मंडी देखो, इसमें घुमा फिरा के बात क्या है कि मंडी खत्म करी, बाहर से खरीदो, टैक्स नहीं लगेगा। तो वो जो वहां से बाहर से खरीदेंगे, वो मान के चलो आपसे बाहर से खरीदी कोई चीज 200 रुपए किलो, या मैं कहता हूँ 200 रुपए किलो खरीद ले कोई चीज, और वो मंडी में खरीद के बाहर से वो जमा करा दी उन्होंने भंडारण में अपने के अंदर। और वही चीज उसको 3-4 महीने बाद रखेंगे और उसको स्टोरेज को कर देंगे। जब यहाँ किल्लत पड़ जाएगी भारत के अंदर कि भाई ये चीज की व्यवस्था नहीं है, सपोज करो अनाज ही उन्होंने कर लिया और अनाज की जब किल्लत पड़ गई तो हमें तो रोटी तो चाहिए खाने को, तो हम 200 रुपए किलो की चीज को चाहे वो 400 रुपए में लेनी पड़े, हम लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो भंडारण तो उन्होंने भर के रख दिया। बाजार में चीज मिलेगी नहीं, आपसे महंगा खरीद लिया, किसान खुश हो रहे हमसे महंगा खरीद लिया, पर ये पता नहीं है यही महंगा आपको डबल रेट में बाद में आपको मिलेगा। और उन्होंने एक कानून और लगा दिया इसके अंदर, पहले ये कानून नहीं था। यदि आपको वो दुगनी रेट पे भी बेच रहा है, वो 100% फालतू रेट भी आपसे ले रहा है, दुगनी रेट भी ले रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। बड़ा सोच समझ के इन्होंने इस कानून को अंजामा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है,
उसकी गारंटी इस बिल के अंदर नहीं है। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और वो क्यों हटाया इस न्यूनतम समर्थन मूल्य? इसलिए हटाया कि उद्योगपति को यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल जीन्स यदि खरीदनी पड़ेगी तो वो महंगी रेट में जाएगी और किसान को फायदा होगा। इसलिए उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लेखा जोखा नहीं दिया और किसान बर्बाद हो जाएगा, एक तरह से गुलाम हो जाएंगे उन उद्योगपतियों के, और जो वो कहेंगे वो हमको फिर करना पड़ेगा। तथा वहीं नगरपालिका भुसावर के नवनियुक्त चेयरमैन सुनीता प्रकाश जाटव का डॉक्टर अंबेडकर विकास मंच कमेटी सोहारी के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर बर्मन को मंचासीन लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया एवं सामूहिक भोज के कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मुकेश सैनी वैर, पिंटू बुटौलिया, प्रधान तोताराम, पंचायत समिति वैर, दारा मीणा, फूल सिंह पाली, सरपंच उदय सिंह पोइया, सरपंच सुरेश गांगरौली, सरपंच सलेमपुर कला, वीर सिंह, पूर्व सरपंच जगदीश गुर्जर सहित काफी संख्या में गणमान्य व्यक्ति व महिलाएं मौजूद रहे। दायित्व दिया है, जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोगों को उस संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों, अब मैं कह देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या है आप लोगों को पता नहीं है। सीधे साधे वो गाँव में भोले वाले हैं। आप हमारे पंच पटेल बड़े उड़े बैठे मंच पर बैठे हैं, जो व्यक्ति पढ़ लिख गया उनको तो पता है। अब इनकी आखिरी लड़ाई है SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की इनकी मंशा है। अब जो बात चल रही है कि SC और ST और OBC के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और वो खत्म कैसे होगा? वो खत्म डायरेक्ट करेंगे तो विरोध होगा। ये ला रहे साहब सड़क PPP मॉडल, एयरपोर्ट भी भेज दिए PPP मॉडल, रेलवे स्टेशन PPP मॉडल, आपकी ट्रेनें PPP मॉडल, भारत संचार जो हमारी प्रॉफिट में चल रहा था उसको भेज दिया भारत संचार लिमिटेड BSNL कंपनी को भेज दिया, जो LIC भारत जीवन बीमा थी उसको भेज दिया, भारत पेट्रोलियम जो हमारा प्रॉफिट में चलता था वो भी भेज दिया। तो अब सरकार के पास बचा क्या? शिक्षा वो PPP मॉडल, अब हमारे पास लेने के बचा क्या? ये पुलिस वाले बच के लेने के थोड़ा बहुत और चीज बच गई। अब तो हॉस्पिटल PPP मॉडल, तो मेरा कहने का मतलब है जब PPP मॉडल आ जाएगा और उसमें जब बच्चे लगेंगे, जैसे ट्रेनें बिक गई, अब आपके स्टेशन बिक गए, और मैं गलत कर रहा हूँ ना, तो कोई भी आपने आपको ये कह सच है, स्टेशन भेज दिए, ट्रेनें भेज दिए, अब उनके अंदर जो कर्मचारी लगेंगे आपके गरीब के लगेंगे तो उसका आरक्षण तो है नहीं आपका, उसमें आरक्षण तो आपको है नहीं। और जब नौकरियां लगेंगी प्राइवेट तो वो जिसकी जान पहचान होगी उनके थ्रू नौकरी लगेगी, उसमें आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। इस तरीका से आपके आरक्षण को SC, ST और OBC के लोगों को आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। साथियों, जो चीज हम लोगों ने बनाई थी, हड्डी क्या हो गया कि उन्होंने उनसे कुछ ना कुछ साठगांठ कर ली, इसलिए कानून वापस लेना नहीं चाहते। पर हिंदुस्तान की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चकनाचूर करेगी और किसान की जीत होगी। जो पूर्व का नारा था देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह का नारा था, और किसानों ने दिया था जय जवान जय किसान। कभी जय जवान और जय किसान का नारा इस भारत में से मिट नहीं सकता, और अब दोबारा से किसान जागा है। जय जवान जय किसान का नारा, किसान हमारे लिए अन्न खिलाता है और जवान हमारे लिए देश में रक्षा करता है। इसकी रक्षा करना हम चाहे कोई पार्टी और दल से हो, परंतु उनका रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसकी फोटो हेमा मालिनी जी के साथ है, उसकी फोटो सनी देओल जी के साथ है, उसकी फोटो धर्मेंद्र जी के भी साथ है। क्या ये बीजेपी के आदमी नहीं है क्या? और बदनाम करने के किसानों ने झंडा फहरा दिया, किसानों ने गलत काम कर दिया। किसान ने कोई गलत काम नहीं किया, किसान ने कोई रूट नहीं चेंज किया। ये अन्नदाता कभी झूठ नहीं बोलता, जो धरती में फाड़ के अपना अन्न पैदा करता है और हम लोगों को खिलाता है, उसमें हम लोग भी सुरक्षित हैं। और भैया इस कानून का जो विरोध कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वो जो समर्थन कर रहा है उसको समझूंगा कि वो आदमी अन्न नहीं खाता, उसको पता ही नहीं किसान का दुख दर्द क्या है क्या। तो मेरा कहने का मतलब है इन 3 काले कानूनों का हमको विरोध करना है। और राजस्थान की सरकार ने
विधानसभा सत्र बुलाया और विधानसभा सत्र बुला के हम लोगों ने राजस्थान में इसका विरोध किया, चाहे हमें लाठी खाने पड़े, चाहे हमें डंडे खाने पड़े, और यदि नंबर आया तो हम लोग गोली भी खाएंगे, पर राजस्थान में इन तीनों कानूनों नहीं लागू होने देंगे, सत्ताई लागू नहीं होने देंगे, राजस्थान में लागू नहीं होने देंगे। हमने इसका बिल विधानसभा के विरोध में पास करके राज्यपाल महोदय जी को भेज दिया, राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया कि हम राजस्थान में इन काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा अन्नदाता है, और अन्नदाता भारतवर्ष में 80% कृषि प्रधान देश है, 80% लोग खेती पे आधारित रहते हैं। लॉकडाउन में सबकी आय घट रही है, किसान की आय घट रही है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की आय घट रही है, सरकार की आय घट रही है, केंद्र सरकार की आय घट रही है, परंतु अडानी अंबानी की दुगनी हो रही है। वो कौन सा जादू है कि अडानी अंबानी की तो दुगनी हो रही है और सब चीज की डाउन हो रही है।